मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं आज के टॉपिक पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। कल हमने क्या देखा था सार्थक प्रभु? प्रभु जी आपने बताया था कि ये दो तोतों की कहानी बताई थी और आपने बताया था A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट और E फॉर एंगेजमेंट, सेवा। तो ये भक्ति के अंग है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आते हैं। तो ये ABCDE है। ABCD आनी चाहिए ना। ओके, देखते हैं बाकी अपन। तो खोज किसकी कर रहे हैं जी? अभी हम खोज कर रहे हैं सार तत्व की। कि कंक्लूजन क्या है जी? निष्कर्ष क्या है? तो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में सच्ची एकता। अच्छा, ऐसे भी होता है क्या? विविधता में एकता भी हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है यदि धर्म को गहराई से समझा जाए तो। देखिए, ये हिंदू हो गए, ये कौन सा है? ताओइज्म। ये भाई इस तरीके से इतने सारे रिलीजन्स है, धर्म है। ये प्लस का साइन बना, ये क्रिश्चियनिटी का हो गया जी। ये एक चांद बना दिया, ऐसा तारा बना दिया, ये इस्लाम का हो गया। ये ऐसा सिखिज्म का हो गया। ये जुडाइज्म, नेटिव स्पिरिचुअलिटी, कन्फ्यूजन, पेंटो। इस तरीके से देखो कितने सारे दुनिया में कितने सारे धर्म हैं। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं जी। तो ऐसे विविधता में एक एकता कैसे हो सकती है जी? ये तो सब अलग अलग है। एकता है इस तरीके से होती है, हो सकती है जी। इनको बीच में रख दो। ये बीच में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। चलो देखते हैं आगे। अगर भगवान एक ही है तो इतने सारे धर्म क्यों है? कोई पूछ सकता है प्रश्न। यार इतने सारे धर्म काय को आ गए भाई? सबको प्रणाम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ज्ञान भगवान के बारे में श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक दुनिया के दूत। तो ये हम तीन चीजें देखेंगे इसमें। बहुत ही सुंदर पीपीटी है। पहला है अनेक धर्म क्यों, दूसरा है ज्ञान भगवान के बारे में, तीसरा श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक दुनिया के दूत। तो इस तरीके से तो अनेक धर्म क्यों है जी? कोई जवाब? भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों है? साहिल प्रभु। जी प्रभु जी। भगवान तो एक ही है तो इतने सारे धर्म जी क्यों आ गए? प्रभु जी, सबने अलग अलग स्वरूप बना लिया है। क्या बना लिया है? सबने यानी अलग अलग भगवान का स्वरूप बना के रखा है। यहाँ अच्छा। प्रभु जी, यहाँ सबने अलग अलग प्रकार से भगवान को यानी पाने की वेज बनाए। कोई इसका उदाहरण दे सकते हैं क्या?
कि किस तरीके से, कोई उदाहरण से तुलना करके कि देखो अलग अलग ये है। जैसे आप आर्मी का देख सकते हैं, सेना का देख सकते हैं, सेना के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? सेना कितने प्रकार की होती है? प्रभु जी, नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है। हाँ, तो ये एक इधर राम प्रकाश है मेरे भैया है ये एयरफोर्स के हो गए। इधर एक और है, तो वो आर्मी में है। तो इस तरीके से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो तीनों के अलग अलग ड्रेस कोड है और तीनों अलग 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 तरीके से उनका डिसिप्लिन है, उनके अनुशासन होते हैं अलग अलग। तो लेकिन अल्टीमेटली क्या है, मतलब एक ही काम है उनके, देश की रक्षा करना। उसी तरीके से है यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है जी? विविधता में एकता कैसे हो सकती है जी? तो वो है जब हमें पता चलता है कि सारे धर्मों का लक्ष्य एक ही है। एक ही है क्या? एक ही है। वो क्या है? टू नो गॉड, टू टू नो अबाउट गॉड, टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड। भगवान के बारे में जानना, भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, यही सारे धर्मों का निष्कर्ष हम देखते तो यही आता है। तो इस तरीके से अलग अलग आर्मीज हो सकती है, लेकिन फोर्सेज हो सकती है अलग अलग, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है जी, अंतिम लक्ष्य तो एक ही है। हम धर्म के सिद्धांत एक, हर धर्म के सिद्धांत एक जैसे, देखिए सभी गुरु के पास जाते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं सारे धर्म यही सिखाते हैं कि भगवान से प्रेम करना, भगवान के नियमों का पालन करना है, भगवान के धाम को हम लौट जाएं। अभी हम देखेंगे कैसे मुस्लिम धर्म में भी, यहाँ तक कि उसमें भी ऐसा है। अब बहुत ज्यादा पाप नहीं करना जी, नहीं तो नरक चले जाओगे। सारे धर्मों में से डराते हैं। तो बोले कि धर्म को, कुछ लोग बोलते धर्म को ही नहीं मानना है, नहीं तो धर्म के नाम पे डराएंगे ये लोग नरक चले जाएंगे, ऐसे ऐसे। और सभी धर्मों में देखेंगे पवित्र नामों की महिमा का कीर्तन किया गया है जी। और सभी, किसी भी धर्म में देख लीजिए, बौद्ध धर्म है, अलग अलग धर्म है, सभी में क्या भौतिक सुखों का त्याग और संन्यास की परंपरा है सभी में। भौतिक सुखों को आप छोड़िए, लेकिन आजकल जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न लोग हैं, वो आधुनिक दुनिया के लोग हैं, वो नहीं मानते इसको। अरे भौतिक सुखों का त्याग क्यों करेंगे भाई, संन्यास की क्या जरूरत है, इस तरीके से। लेकिन सारे जो बाकी सभी धर्म है वो ब्रह्मचारी के बारे में और है, और भौतिक सुखों के त्याग के बारे में वो बताते हैं, उनकी महत्व के बारे में, उनकी क्या महत्व है उनके बारे में वो बताते हैं। हम नास्तिक नहीं रह सकते हैं और धर्मनिरपेक्षता का वेश नहीं पहन सकते, हम इन सिद्धांतों का पालन करना होगा। तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। बताइए सार्थक ब्रो, 2 - 5 कितना होता है? क्या प्रभु जी? ये यहाँ पे लिखा है ना, 2 - 5। प्रभु जी 3। प्रभु जी -3 होता है। तो ये प्राथमिक कक्षा के बच्चे से पूछेंगे तो वो ऐसे ही बताएगा ओके। ओ अभी फिर साहिल प्रो ने बताया, मतलब उच्च विद्यालय के जो ग्रेजुएट जो है उन्होंने बता दिया -3। स्नातक वाला पूरा ऐसे इंटीग्रेशन कर सकता है, समाकलन कर सकता है ऐसे। तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं जो प्राथमिक कक्षा वाला जो है 2 - 5 में है, एकदम सिर चकरा रहा है उसका, वो क्या है, सुअर और कुत्ते को छोड़कर सभी जानवरों की बलि के बाद खाया जा सकता है, ये इस्लाम बोल रहा है ऐसा। और उच्च विद्यालय की शिक्षा क्या है जी? रोमन कैथोलिक शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन मांस खाते हैं ये तो 2 को छोड़ के सभी का मांस खा सकते हैं कभी भी, हमेशा। ये कम से कम शुक्रवार को तो छोड़ रहे हैं जी, ये उच्च विद्यालय की शिक्षा मान सकते हैं थोड़ा, ये शायद हम। और ये है स्नातक धर्म। ये देखो पूरा इंटीग्रेशन, समाकलन कर सकते हैं हर चीज का। मांस खाना पापमय जीवन का एक स्तंभ है और सच्चा आध्यात्मिक जीवन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हम भगवान के सभी प्राणियों के प्रति दया नहीं दिखाते।
ऐसा सनातन धर्म बोलते हैं जी। तो ऐसे अच्छे है, कितनी अच्छी उपमा से इसको तुलना किया गया है, समझना कितना आसान है किस तरीके से वो इस्लाम धर्म। अभी देखेंगे हम, देखो इस्लाम धर्म कितने साल पहले आया जी? 1300 साल पहले ही आया, उससे पहले कोई इस्लाम नाम का कोई धर्म था ही नहीं। ये देखिए ईसाई धर्म थोड़ा सा बड़ा है, इसका ठूंठ तो इतना का इतना ही रह गया, अभी अभी आया है। ये थोड़ा सा बड़ा है ईसाई धर्म, 2000 साल पहले आया जी। ये देखिए बौद्ध धर्म, ये 2500 साल पहले है, महात्मा बुद्ध। भगवत गीता ने, हाँ भगवत गीता अर्जुन को कही गई कितने 5000 साल पहले। तो बताइए सनातन धर्म कितना पुराना है? सनातन धर्म कितना पुराना है जी? 5000 वर्ष। नहीं नहीं, ये तो 5000 वर्ष पूरा तो भगवान ने भगवत गीता सुनाई। सनातन धर्म का आप देखना कितना पुराना, आप कोशिश करना उसका पता करने का। बताइए कितना कितना पुराना है? इसका कहीं ऊपर से छोर ही नहीं मिलेगा, वो किनारा नहीं मिलेगा, ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते जा रहा है पेड़। तो ये सृष्टि के आराम से ही है जी। सनातन मतलब शाश्वत है जी वो तो। अब शाश्वत चीज का कोई ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई कभी शुरुआत थोड़ी ना होती है, वो भी शाश्वत ही होती है। मतलब भगवान का जन्म कब हुआ? मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब 5000 साल पहले लगभग भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान तो मतलब अजन्मा भी है एक तरीके से, क्योंकि वो तो खाली प्रकट होते हैं, जन्म तो लेते नहीं है। तो बोले भगवान का जन्म कब हुआ? भगवान तो बोले शाश्वत है। तो इस तरीके से सनातन धर्म भी शाश्वत है, भले ही 5000 साल पहले दोबारा से उसको रिस्टेब्लिश पुनर्स्थापित किया गया हो। तो सनातन धर्म मतलब शाश्वत धर्म। तो एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी बताते हैं, हमारी गुरु शिष्य परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी कौन थे? क्या प्रभु? शिला प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ओके, उनके पिताजी कौन थे, उनके फादर कौन थे? गौर किशोर बाबा जी महाराज। उनके पिताजी महाराज, उनके पिताजी नहीं थे, उनके आध्यात्मिक गुरु थे एक्चुअली। उनके पिताजी कौन थे? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस्लाम धर्म का पूरा उन्होंने विश्लेषण किया है, और उसके क्या निष्कर्ष पे निकले, उनकी एक पुस्तक है जैव धर्म करके, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तुलना की है जी। देखिए सनातन धर्म, उसको अक्सर हम हिंदू धर्म भी बोलते हैं, इधर है मुसलमान, है ना, कुरान। तो यहाँ पे वो व्यक्तिगत आत्मा को क्या बोलते हैं जी? हम सनातन धर्म में जीव बोलते हैं, जीव आत्मा बोलते हैं ना। तो मुसलमान धर्म में, इस्लाम में क्या बोलते हैं उसको? रूह। हाँ रूह बोलते हैं उसको। इधर आध्यात्मिक चित्त को क्या बोलते हैं? उधर मुजरद। भौतिक को अचित, उधर भी जिस्म बोलते हैं। इस तरीके से अभी आप देखेंगे, माइक म्यूट, ओके म्यूट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक्चुअली सनातन धर्म में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, इवन जो सबसे उल्टा धर्म है एक्चुअली। इस्लाम धर्म सनातन धर्म का बिल्कुल उल्टा है एक तरीके से, सारे उल्टे काम करते हैं वो लोग। फिर भी उसमें जैव धर्म में बताया कि किस तरीके से उसमें बुक में कितना परिवर्तन किया गया, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। चेतन या मुक्त आत्मा को क्या बोलते हैं जी? इधर मुक्त जीव बोलते हैं, उधर रूह मुजरत, है ना। रूह मतलब क्या हो गया? आत्मा, और मुजरत मतलब कि जो आध्यात्मिक है, मतलब मुक्त जीव है। एक बद्ध जीव होता है, एक मुक्त जीव होता है, ऐसा है। बद्ध आत्मा को क्या बोलते हैं जी? बद्ध जीव बोलते हैं हम। और वो क्या बोलते हैं? रूह मतलब आत्मा, और बद्ध को क्या बोलते हैं वो उर्दू में? तरकीबी। ये सब कुरान में आते हैं ऐसे शब्द। अशुद्धता अज्ञानता को हम मल बोलते हैं, वो बोलते हैं मलफुट। आध्यात्मिक जगत को बोलते हम बोलते हैं पराव्योम, वो बोलते हैं आलम अल मसाल। अरे हमें आध्यात्मिक जगत जाना, बोले आलम अल मसाल जाना है। क्यों ना मुस्लिम लोगों को पूछेंगे ना, उनको ये टर्म्स, ये
है ना, ये पता नहीं होता कि रू मुजरत क्या होता है, रू तरकीबी क्या होता है, मल फूट क्या होता है, मसाल क्या होता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे भी ज्यादा बताया। भगवान का प्यार हम प्रेम बोलते हैं जिसको, वो क्या बोलते हैं, इश्क बोलते हैं। उनका एक स्टेटमेंट भी रहता है इसे, है बंदे को खुदा से इश्क करके, है कहाँ जाना है, आध्यात्मिक जगत जाना है जी, ऐसा है, आलमल मसाल जाना है। तो बंदे का खुदा से इसको ना स्वाभाविक है, और जो रूह है, जो आत्मा है, उसका उसको जाना कहाँ पे है, आलमल मसाल जाना है, मल फुट से मुक्त होके, जो अज्ञानता से मुक्त होके, है हम गाते हैं ना कि अमरता से मृत्यु से अमरता की तरफ हम जाइए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाइए, है मृत्यु और माँ अमृत कम में। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से पूरा इस्लाम में भी ऐसा तुलना की हुई है। भगवान को हम ईश्वर बोलते हैं, वो खुदा बोलते हैं। हम बोलते हैं आत्मा ईश्वर का, ईश्वर की शाश्वत सेवक है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वहां पे क्या बोलते हैं, रूह खुदा का शाश्वत बंदा बना रहता है, ऐसा बोला गया है। तो जो शिया और सूफी दो प्रकार के होते हैं, उनमें जो एक कौन सा होता है सूफी, उनका अपने से मिलता जुलता ही रहता है लगभग पूरा। क्या सभी धर्म एक ही बात करते हैं? हाँ, जो काजी काजी कौन थे, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो चांद काजी थे, वो कौन थे? श्री कृष्ण लीला में कौन थे वो? अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है। प्रभु जी एक इस्लाम का राजा था। हाँ, लेकिन वो कृष्ण लीला में कौन था? अरे वो कृष्ण लीला में कंस था, और जगाई मदाई कौन थे? जो रावण और कुंभकर्ण थे ना, जो जय और विजय थे, जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, वही जगाई मदाई थे। हम्म तो चांद का जी ने क्या उत्तर दिया, पढ़िए आप में से कोई? जिसे आप जीव कहते हैं, व्यक्तिगत आत्मा, उसे हम रूह कहते हैं। यह रुद्र नहीं, यह रूहा। रूह यह रूह दो स्थितियों में पाया जाता है। रूह भूजर्त चेतन मुक्त आत्मा, और रूह तरकीबी बुद्ध आत्मा। तो ये जो कंस आए थे अभी गौर लीला में, चांद काजी बन के, जो कि मुसलमान राजा थे, और उन्हें संकीर्तन करने से मना कर दिया था। लेकिन वो लास्ट, वो क्या बताते हैं वो लास्ट में, जब उनको है ना ज्ञान हो जाता है, तो बोलते हैं कि आप जिसको जीव कहते हैं ना, उसको हम इस्लाम की भाषा में उसको हम रूह कहते हैं, आत्मा को। और ये रूह आत्मा दो प्रकार की होती है जी, रूह मुजरत और रूह तरकीबी, मतलब मुक्त आत्मा, मुक्त जीवात्मा और बद जीवात्मा, इस तरीके से। नेक्स्ट पढ़िए साहिल प्रभु, या कोई दूसरी ड्यूटी पढ़िए। जिसे आप चित्त कहते हैं उसे हम मुजरत कहते हैं, और जिसे आप पदार्थ कहते हैं उसे हम जिस्म कहते हैं। म- मुजरत समय और स्थान की सीमाओं से परे है, जबकि जिस्म समय और स्थान के अधीन है। हम्म तो दो शब्द आए हैं, मतलब जो आध्यात्मिक है, जो चित्त है, उसको मुजरत बोलते हैं वो लोग, और जो भौतिक है उसको वो, अचित को वो बोलते हैं जिस्म। तो मुजरत मतलब समय और स्थान की सीमाओं से परे है, आध्यात्मिक चीजें और वो समय और स्थान से परे होती हैं। भगवत गीता ऐसे नहीं कि 5,000 साल पहले महत्वपूर्ण थी, अभी महत्वपूर्ण नहीं है, परे है ना भगवत गीता। और ऐसे नहीं है कि अमेरिका के लोगों के लिए भगवत गीता नहीं है, भारत के लोगों के लिए है, ऐसा भी नहीं है। तो जो आध्यात्मिक चीजें हैं, मतलब मुजरत,
क्या है, समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। सही बात है, क्योंकि जो भौतिक चीजें होती हैं वो समय और स्थान के अधीन होती है। रूह तरकीबी या बद्धजीव के पास एक भौतिक दिमाग है जो अज्ञान, मलफुट और इच्छाओं से भरा है। तो देखिए चांदगा जी जो इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को बता रहे हैं, वो पूरा तो अपने सनातन धर्म की शिक्षा उसमें पूरा मिलता जुलता है। रूह मुजरत इन सभी दूषित पदार्थों से शुद्ध और अलग है। रूह मुजरत मतलब मुक्त जीवात्मा, रूह मतलब आत्मा, मुजरत मतलब मुक्त। तो मुक्त जीवात्मा क्या होते हैं, उनको है जो मान सम्मान, लाभ हानि, जय विजय, जय पराजय, और इन सब से तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब सब भौतिक चीजों से वो शुद्ध और अलग होते हैं। वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जिसे आलम अल मसाल के नाम से जाना जाता है। वही आलम अल मसाल मतलब आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन। तो कितना समानता है देखिए। हाँ, और क्या बोलते हैं, हर एक बंदे को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा, ऐसे वो लिखा लिखा रहता है। जो इनका रहता है ना, क्या बोलते हैं इनके शमशान को, कब्रिस्तान। हर एक बंदे को मृत्यु का स्वाद चखना है, ऐसा लिखा रहता है उसके बाद। तो अब सही बात है, वो भगवान भगवत गीता में भी यही बोलते हैं, जातस्य ही दुर्वा मृत्यु दुर्वम जन्म मर्त्यस्य, कि जिसका जन्म हुआ जी उसको मरना भी है। इस सांसारिक जीवन में सुख केवल एक भ्रम है, सारे धर्म यही बोलते हैं, फिर भी हमें लगता है नहीं नहीं सुख तो है जी। क्या सभी धर्म एक ही बात कहते हैं? परंतु जो अपने ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं उनके लिए ऐसे उद्यान है जिनके नीचे नदियां बहती है और वे सदा सुरक्षित रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मतलब प्रभुपाद जी ने भी ऐसी शिक्षाएं बताई, जिससे पता चलता है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों में एक जैसी मिलती जुलती शिक्षाएं थी वो एक्चुअली। जैसे ईसाई धर्म में बताया गया है कि भगवान ने चाहा कि सृष्टि हो और वहां पे सृष्टि हो गई। तो हमारे सनातन धर्म में भागवत में आप अध्ययन करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है कि भगवान ने चाहा है, जो महाविष्णु जब सोते रहते हैं तो उन्होंने चाहा, इच्छा की, और उनके शरीर से बहुत सारे उनके रोम से बुलबुले निकले जी बाहर। और एक बुलबुला मतलब एक पूरा ब्रह्मांड, 14 लोक, जिसमें एक लोक है धरती, और उसमें एक छोटा सा देश है भारत, और उसमें एक छोटा सा राज्य है राजस्थान या मध्य प्रदेश, और उसमें छोटी सी जगह में हम बैठे हैं। तो इस तरीके से उसमें बाइबल में भी ये बताया, सेम बताया, और वैसा ही हमारे में भी वैसा ही बताया। लेकिन हमारा पूरा वो एक अभी आगे आएगा कि वो एक पॉकेट डिक्शनरी की तरह है, और हमारा एक पूरा चैम्बर डिक्शनरी की तरह है। उनका ज्ञान बहुत छोटा सा है और हमारा ज्ञान, अभी देखा ना, वो 1300 साल पहले आए, कोई 2000 साल पहले, 2500 साल पहले। और सनातन धर्म का तो पेड़ है सृष्टि के आरंभ से ही है जीव। तो इस तरीके से बहुत सारी समानताएं हैं। ओके, कोई पढ़िए इसको। शिल प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं भगवत गीता से? वह मेरा परम धर्म वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चांद के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में, भागवत गीता 15.6। वहां न तो सूर्य चमकता है, न चंद्रमा और न तारे, न बिजली, यह अग्नि तो बिल्कुल नहीं। वह स्वयं चमकता है, उसके पीछे सब कुछ चमकता है, उन्हीं के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है। यह श्वेतास्त्र उपनिषद में भी ऐसा ही सेम ही लिखा हुआ है। और इनके रेविलेशन, ये जो ईसाई धर्म है बाइबल है, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ देखिए। और वहां कोई रात न होगी और उन्हें न तो मोमबत्ती की जरूरत है न ही सूरज की रोशनी। भगवान उन्हें प्रकाश देता है और वे हमेशा और हमेशा के लिए शासन करेंगे। सिमिलरिटी है ना, समानताएं है ना। वो बोल रहे हैं भगवत गीता में, बोल रहे हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवत गीता 7.2। और यहाँ पे क्या बोला है जी, बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है लेकिन तुम इसे अभी सहन नहीं कर सकते। तो ये बाइबल में यीशु है, ईसा मसीह ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? साफ साफ समझ में आता है
है ना, तो कुछ थोड़ा बहुत ही ज्ञान दिया है उसमें बाइबल में, और इधर पूरा पीएचडी का नॉलेज है, उधर केजी का नॉलेज है। तो विभिन्न धर्म एक ही संदेश, अल्टीमेटली तो संदेश तो एक ही दे रहे हैं, लेकिन उनकी गहराई अलग अलग है जी। वेदों में सत्यापन योग्य और अकल्पनीय जानकारी की गहराई अन्य शास्त्रों की तुलना में कहीं अधिक है। भगवान ने कहा प्रकाश होने दो और वहां प्रकाश था, ये बाइबल बोल दिया। भगवान ने कहा यहाँ पृथ्वी हो और वहां पृथ्वी थी। लेकिन सनातन धर्म में भागवतम में देखेंगे तो पूरा सृष्टि का वर्णन है जी, के पहले धरती जल अग्नि आकाश वायु, उनमें से कौन सा आया, और सबके एक एक गुण होते हैं, फिर 2 गुण 3 गुण 4 गुण ऐसे है जो इंद्रिय विषय है जो। तो किस तरीके से पूरी पीएचडी का नॉलेज है उसमें सनातन धर्म में। तो हम कल डिटेल में देखेंगे हम इसको। है भगवान महान है, भगवान प्रेम है, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो कई धर्म ऐसे ऐसे कहते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है कि भगवान कैसे महान व्यक्ति है और अपने भक्तों के साथ कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो उन्हें इतना पता नहीं है, वो छोटी क्लासों का नॉलेज ही है। तुलना करेंगे तो वो पॉकेट डिक्शनरी की तरह है बाकी धर्म, लेकिन सनातन धर्म चेम्बर डिक्शनरी की तरह सारे शब्दों के उसमें अर्थ मिल जाएंगे। सनातन धर्म ऐसा है जी। अब इसके आगे कल हम देखेंगे। तो अभी तक का कोई आज इतने सेशन में कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं।